हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 इकाई 3 जो कि सांख्यिकी में दी गई है, अभ्यास 3A। ठीक है फ्रेंड्स, अभ्यास 3A का पहला क्वेश्चन दिया गया है। ये इसका पैराग्राफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको इसे प्रकार और पटरी की सहायता से बनाना है। ठीक है, बोर्ड पे हम ऐसे बना दिए हैं, आपको कंपास और पटरी से बनाना है ताकि अच्छे से बना सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, ये पैराग्राफ है, इसे पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी दिया गया है इन प्रश्नों के हिसाब से इनको हल करना है। जो भी इस पैराग्राफ को देखकर प्रश्न को हल करना है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको, जो कि इस पैराग्राफ की सहायता से आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पैराग्राफ द्वारा निरूपित हैं। ठीक है, कोई कक्षा है जिसमें से 60 जो शिक्षार्थी हैं उनके परिणाम निम्नांकित पैराग्राफ द्वारा दर्शाए गए हैं, पैराग्राफ में दिखाए गए हैं। ठीक है, इसी को देखकर चित्र देखकर बताइए। चित्र देखकर हमें बताना है कि इन चारों प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार आएंगे, या इस पैराग्राफ को देखकर हमें इन 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ये देखिए, इस प्रकार आप देख सकते हो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अनुत्तीर्ण। ये कोई श्रेणी नहीं है, अनुत्तीर्ण दिए गए। अनुत्तीर्ण छात्रों का केंद्रीय कोण है, संख्या नहीं है ये। ठीक है, संख्या नहीं है, ये कोण है 30 डिग्री का। ठीक है, तृतीय श्रेणी, तो आप देख सकते हो कि तृतीय श्रेणी जो है वो 90 डिग्री का अंश बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। अनुत्तीर्ण 30 डिग्री का कोण बना रही है। प्रथम श्रेणी 60 डिग्री का, एंड ये जो देख रहे हो द्वितीय श्रेणी ये 180 का। सबसे पहले आपको इसमें कोण जानना जरूरी है। कोण आप यदि नहीं आते तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा किस प्रकार से कोण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही सीधी वृत्त के अंदर एक ही सीधी रेखा है, तो इस पर बनने वाला कोण ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। हम किस प्रकार हल करेंगे फ्रेंड्स, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब आप देख सकते हो सबसे अधिक शिक्षार्थी जो हैं किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में। किसमें, क्योंकि 180 डिग्री का जो कोण बना रही है रेखा वो सबसे अधिक है। पूरा वृत्त का आधा हिस्सा है, सबसे अधिक है। इसमें तो कोई बीच में कोई त्रिज्याखंड नहीं है वृत्त का। ठीक है, तो इसलिए सबसे अधिक शिक्षार्थी जो हैं वो किसमें, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। ठीक है, यहीं पे चाहो लिख लो, चाहे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले का आंसर है द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो आप, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब आप ये मत समझ लेना कि 30, क्योंकि ये तो श्रेणी में है ही नहीं, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या है, सॉरी कोण है। ठीक है, तो श्रेणी में पूछ रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो देख सकते हो प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा जो है, तो इस श्रेणी में जो है सबसे कम शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम श्रेणी। क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या नहीं है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की ये संख्या नहीं है, ये तो केंद्रीय कोण है। ठीक है, हमें संख्या चाहिए, तो हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये, संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये पूरे का योग कितना होगा हमारा 360, और 360 में से हम केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं 360,
और जो भी कुछ दिया गया है, कुल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 60, ठीक है, कुल शिक्षार्थियों की संख्या 60, केंद्रीय कोण कितना है 30, अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है, संख्या शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के कोण को क्या करेंगे, 30 डिग्री के कोण को कुल में से, ये जितना भी दिया गया है कुल में से क्या करेंगे, भाग करेंगे और शिक्षार्थियों की संख्या जो होगी उससे हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया गया है 30 बटे में 360 और गुणे कुल शिक्षार्थी कितने हैं 60, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो 0 0 6 कम 6 6 छंग 36, तो ये निकल के आ जाएगा 30 बटे में 6, ठीक है, 6 करना 6 6 पंचा 30, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात। तो अनुपात में निकालना है, अनुपात लिखेंगे हम इस प्रकार से। और अनुपात क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो दी गई संख्या प्रथम श्रेणी है, ठीक है, तो प्रथम श्रेणी हम ऊपर लिखेंगे, द्वितीय श्रेणी को हम नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 करना 6 6 तियाँ 18, जो कि ये आ जाता है 1:3, ठीक है। इस प्रकार से इनका अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है, ठीक है। मतलब भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन ना करने वाले, ठीक है, ना करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, ठीक है, उन व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाइग्राफ जो है दिया गया है, ठीक है। पाइग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। फ्रेंड्स यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने 3 ही क्वेश्चन उतारे हैं, अभी 2 प्रश्न और हैं, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 मैंने उतार लिए, 2 अभी इनके बाद में, इनको हल करने के बाद में 2 क्वेश्चन वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार, सॉरी यहाँ पे डबल हो गया है, किस प्रकार होगा, किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे, देखो कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर और पैदल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सबसे अधिक ये 36 54 डिग्री, ये 36 डिग्री 90 डिग्री और ये 144 डिग्री अंश का कोण बना रही है। तो आप देख सकते हो कि सबसे अधिक इस पाइग्राफ में आपको कौन सा कौन दिख रहा है, पैदल, मोटरसाइकिल। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो 144 डिग्री का कोण बना रहा है, ये देख सकते हो आप सबसे बड़ा है। तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे, ठीक है। कैसे यात्रा कर रहे थे, तो हम आंसर में लिखेंगे पैदल, क्या लिखेंगे, पैदल कर रहे थे, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। पैदल यात्रा करने वाले व्यक्ति जो थे वो ज़्यादा घायल हो गए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत, अब यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए फ्रेंड्स होता है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 36 व्यक्ति हैं, सॉरी 36 केंद्रीय कोण है, ठीक है, 36 डिग्री का है। तो आप यही उठा के मतलब देना कि 36 व्यक्ति जो थे वो साइकिल से यात्रा करने में घायल हो गए। नहीं, ये व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत थी। तो यहाँ 36% नहीं, 36 तो डिग्री दिया गया है, केंद्रीय कोण जो है वो डिग्री दिया गया है, हमें प्रतिशत बताना है। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसको। निकालते कैसे, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है। तो इसमें से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक को कुल भाग से भागते हैं
और गुणा हम 100 से करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे कितने साइकिल से यात्रा कितने डिग्री कोण में कर रहे थे, 36, तो हम 36 लिख लेंगे। इनका कुल कितना है, ये कुल कितना होगा, 360, ठीक है भाई, कुल कितना होता है 360, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 360 से भाग दे देंगे, और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा 100, भाग कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा, और 10 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 प्रतिशत। ये चिन्ह लगा देना, बस आंसर आ गया जी आपका। 10% व्यक्ति जो थे वो साइकिल से यात्रा कर रहे थे, सॉरी, साइकिल से यात्रा करने में वह वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो 10% व्यक्ति साइकिल से यात्रा करने वाले घायल हुए, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल से यात्रा करने के लिए पूछ रहा है, तो मोटरसाइकिल से देखो, मोटरसाइकिल कहाँ है, ये रहा, प्रतिशत पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत, तो जैसे ऊपर की है वैसे नीचे कर लेंगे। मोटरसाइकिल से कितने कर रहे थे व्यक्ति, प्रतिशत पूछ रहा है, तो मोटरसाइकिल से देख सकते हो आप 90, है ना, 90 डिग्री की कोण में यात्रा कर रहे थे साइकिल से और मोटरसाइकिल से, ठीक है। कुल भाग 360 गुणे 100, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, बचा क्या, यहाँ पे 100 बट्टे में 4 बचा, और 4 से अगर भाग करोगे तो आ जाएगा 25, 25 चक्कू 100। तो यहाँ पे देख सकते हो 25% व्यक्ति जो हैं मोटरसाइकिल और स्कूटर से घायल हुए, ठीक है। 25% व्यक्ति किससे घायल हुए, मोटरसाइकिल और स्कूटर से जो यात्रा कर रहे थे वो कितने प्रतिशत घायल हुए, 25% व्यक्ति घायल हुए, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर चौथा, भी क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का जो चौथा, ये फ्रेंड्स बता रहे हैं पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है, ठीक है। तो 2 में बता रहा है, पैदल व कार यात्रियों की, ठीक है, इनमें हमें प्रतिशत बताना है, इनकी प्रतिशत को, इनका जो प्रतिशतता है उनको हमें बताना है, क्या है, पैदल देखो ये है, कार ये, इनकी हमें प्रतिशतता को बताना है कितनी है। तो आप ये जो क्वेश्चन है 2 प्रकार से आप बता सकते हो, चाहो तो अलग अलग प्रतिशत निकाल कर दोनों को लास्ट में जोड़ दो, ठीक है, और चाहो तो ये दोनों जो केंद्रीय कोण हैं आपके, इनको जोड़कर कुल भाग से जो है भाग करा दो, कुल जितना भी है 360 उससे भाग करा दो, गुणा 100, निकल आएगी प्रतिशतता, और चाहे अलग अलग करके कर सकते हो, ठीक है। तो प्रतिशतता निकालने के लिए हम दोनों का यूज करेंगे, पैदल कितना है 144 प्लस हम जोड़ देंगे 36 बट्टे में 360 गुणा 100, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। प्रतिशत, ठीक है। इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 3 7 1 8, 180 आ जाएगा, 180 दोनों को जोड़ दो, सीधी रेखा बन रही है तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 180 बटे में 360 गुणे में 100, तो आप देख सकते हो ये 0 कटा, ये 0 कटा, ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो बराबर बचेगा, बटे में है तो 100 बटे में 2 बचा हुआ है, तो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो बराबर आ जाएगा 50%, ठीक है। पैदल व कार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों घायल होने की जो प्रतिशतता है वो कितनी है, 50%, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हें कर सकते हो, या तो अलग अलग निकाल के भी 144 से कर लो, 144 बटे में 360 गुणे में 100, ये कट गया 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 144 काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 10 चौक 40%, ये निकल आया। फिर आप
36 का निकालो, 36 का निकाल के जो भी आए 36 का निकाल लोगे तो आ जाएगा 10%। ठीक है, पहला हमने किया था 36, तो 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो प्रकार से कर सकते हो। इसको भी दो प्रकार से आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5 ये भी जो है आपका 10 प्रकार से हो सकता है, सॉरी 2 प्रकार से हो सकता है। तो आइए हम इसे एक ही जैसे पहले हमने किया था इसी प्रकार से कर ले इसे। तो इसमें पूछ रहा है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, कुल प्रतिशतता कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये साधनों से पूछ रहा है, ना कि पैदल से, क्योंकि साधन तो कार, बस, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये है ना, तो ये तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो इसका नहीं निकालना है। ये साधनों से पूछ रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, साधनों का ही हमें निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग करके निकाल के भी आप बता सकते हो, अलग अलग। जैसे हमने 90 का निकाल लिया, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत 90/360 गुणा 100, ये 0 कट गया। ठीक है, और काट सकते हो 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 25% इसका आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार अलग अलग जब निकालोगे तो सभी अलग अलग निकाल आएगा और फिर उठा के इनको जोड़ देना, आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक साथ में ही मैं करके दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से करते हैं। ठीक, अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधी रेखा, इस पर बनने वाले कोण जो है ये सभी का मान होगा 180। कितना होगा 180। ये वाले, ये साइकिल, मोटरसाइकिल और स्कूटर और प्लस साइकिल प्लस बस, इन सब का कोणों का योग जो है, केंद्रीय कोण जो अगर जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा। प्लस हमें कार भी चाहिए, तो कार को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36/360 गुणा हम करेंगे 100 से। ठीक है, ठीक है, बराबर। इनको अगर जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 6, 8, 3, 11 का 1, 216 आ जाएगा, बटे में 360 गुणे 100। ठीक है, ठीक, 1 0 कट गया, 18 दूनी या कर लो 2 एकम 2 8 16, 2 एकन्ना 2, 2 8 16। ठीक है, 18, फिर काट लो 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 और 9 छक 54। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 है, 10 छंग कितना आ जाएगा, 10 छंग आ जाएगा 60% आपकी। ठीक है, तो विभिन्न साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की जो प्रतिशतता है वो 60% होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके रह गए वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।